जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे को हटते हैं। सब नंबर सबका आना है। ये जितने घूम रहे हैं ना, का मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है। वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो ही नीचे केजरीवाल का नीला थोड़ा ही है। केजरीवाल का जो कच्चा वो भी तो RSS का ही है, वो आया तो उसी पाठशाला से। ये भी इस्तीफा हुआ है तो इसके पीछे दो तीन कारण स्वीकार हो गया ना, तो आप इस बात को ये कहिए कि इस्तीफा लिया गया था और मजबूरी में दिया गया है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, या जो आपका कहना है कि 11 जो MLA और है वो साथ में खड़े नहीं हो रहे, आप पता है इस देश की समस्या क्या है? इस देश की और खासतौर से शेड्यूल कास्ट की समस्या क्या है? आधे से ज़्यादा 11 में से तो ये लग रहा है कि अगला नंबर मंत्री बनने का किसका है, मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे को हटते हैं। सब नंबर सबका आना है। ये जितने घूम रहे हैं ना, का मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। कि अब चले ना मंत्री जी, कुर्सी गई, वो तो बहादुर सिपाही है बाबा साहब का, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो तो पहले भी कहते थे कुर्सी रहना से मूवमेंट चलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हम 1000 राजेंद्र पाल पैदा कर लेंगे, 1000 मायावती पैदा कर लेंगे, 1000 दूसरे पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर मूवमेंट मर गया ना तो हम एक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। जरूरत है वर्तमान समय में जो देश के अंदर राजनीति हो रही है, ऐसे दौर में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखना, अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर सही मायने में देखो, मंत्री जी का व्यक्तिगत डिसीजन है, वो क्या लेंगे। लेकिन नहीं डर नहीं है ना, मैं वो कह रहा हूँ ना, अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में 25% शेड्यूल कास्ट है, अगर एक औसत मान लिया जाए तो 25% शेड्यूल कास्ट में की वोट से और मुसलमानों की वोट से ही तो बने केजरीवाल साहब। और तो किसी ने वोट दिया नहीं, सवर्णों का तो वोट बीजेपी को गया सीधा सीधा। अगर वो वोट केजरीवाल, अब भी 25% शेड्यूल कास्ट अपने मंत्री का अपमान होने के बाद में, और केजरीवाल साहब बीजेपी के दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, और उसके बाद में सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सारा खामोशी के साथ में बना रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा देखो साहब हम तो जीत गए, या बीजेपी के नेता के साहब हम तो जीत गए, हमने तो क्या नाम है इस्तीफा करवा दिया। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग हावी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले तो मैं समाज से अपील करूंगा कि समाज के लोग के राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हो। आज तो बिजली पानी के लिए बैठा हुआ है। बिजली पानी यार नहीं चाहिए, बिजली पानी भाई मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या रहेगा अगला कदम, वो बताएंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ, मेरे साथी रहे, हम समता शहीद दल में साथ साथ काम करते थे हमारे तमाम लोग, तो मैं उनको जितना जानता हूँ आगे बेहतर होगा। और समाज को अब सोचना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को वोट देना है, और दोगे तो क्या मुद्दा है आपके पास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत रहिए, शांत, ठीक है। आप जी राजेंद्र जी का जो स्पष्टीकरण साफ नहीं होना चाहिए कि इन्हें जो है अब साफ तौर पर सामने आ जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं जितना समझ रहा हूँ मैं वही समझ रहा हूँ ना, कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो अच्छी बात है, इस्तीफा दिया उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझ के और अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन क्या उस पार्टी को बचाना चाहिए क्या जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे श्रवण मंत्रियों के साथ में खड़ी है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, और आरोप नकली डिग्री के आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके, हाँ जितेंद्र के ऊपर, तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं, उनको तो नहीं हटाया। लेकिन अगर एक दलित मंत्री के ऊपर 4 लफंगे खड़े होकर के लाल झंडा लेकर के कह देते हैं कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो इससे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो सोचना चाहिए। गुजरात में केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब असुर हैं, कंस की औलाद है, जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ तो वो अब देखो ना, राम का नारा भी लगा वो आप इस बात को समझिए, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, किसी को सुर बताया जा रहा है, किसी को असुर बताया जा रहा है, किसी को, अब कौन सुर है कौन असुर है, इतिहास में जाएंगे तो सुर असुर का भी पता चल जाएगा आपको। तो कौन कंस की औलाद है कौन कंस की औलाद नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस पर डिबेट करेंगे तो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा सिर्फ तो आपको नहीं लगता आप दलितों को विचार करना चाहिए दिल्ली में? देखिए दलित दिल्ली के बड़े भोले हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो यूपी की ओर। तो आप काशीराम साहब फेल हो गए, बीच में थोड़ा समाज तैयार हुआ, 14-15% वोट तैयार हुआ, बाद में वो भी बिखर गया, झाड़ू के साथ में चला गया पानी और बिजली के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट किसको देगा, ये आदमी का लोकतांत्रिक स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन विचार करना चाहिए कि जहाँ आपके मंत्री का मान सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ सवर्ण मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते हैं, नकली डिग्री का
आरोप लगते हैं, 16,000 करोड़ का और उसका नाम है उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, वहाँ वो उनके साथ खड़े। लेकिन अगर 4 लफंगे आकर के टीवी पर डिबेट करने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं हाथ हो गई, हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ हो गई, जबकि ये भावनाएं खुद इन्होंने छाप करके भेज रखी हैं। 17 में बोलिए में अटल जी की सरकार में छाप करके बेची गई हैं, थावरचंद गहलोत ने छाप करके बेची है, ये खुद कह रहे हैं। अब वहाँ गुजरात में छाप रहे हैं कि साहब क्यों ये कह दिया, अब इनकी भावना तो राम हो गया। जो धर्म है ना वो बीजेपी के लिए राजनीति है, धर्म से उनको कोई लेना देना है नहीं, सही मायने की बात ये। तो हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमारे मंत्री के साथ में सिस्टम नहीं खड़ा, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के बड़े नुमाइंदे नहीं खड़े, केजरीवाल जी नहीं खड़े, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो मंत्री जी के साथ आकर के खड़े हों और मंत्री जी की हिम्मत बढ़ाएं। सामने आएगा लोग, वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो है नीचे केजरीवाल का, नीला थोड़ा ही है। केजरीवाल का जो कच्चा है वो भी तो आरएसएस का ही है, वो आया तो उसी पाठशाला से ये भी। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाए, अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाए तो पढ़ाओ ना, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भाई किसने मना किया है, पढ़ाओ बाबा साहब को, किसने मना करें। बाबा साहब को हजम करना उतना आसान नहीं है भाई। आपके पड़ोस में खड़े कह रहे हैं केजरीवाल की बात मत। हाँ तो वो करेंगे, वो पार्टी कार्यकर्ता होंगे, मुझे कोई लाल बत्ती थोड़ी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।